पितृपक्ष की एकादशी रखनी चाहिए या नहीं, आइए इस कथा के माध्यम से जानते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक युवक अपने माता पिता के साथ रहता था। पितृपक्ष का समय चल रहा था। गांव में वातावरण अत्यंत शांत और धार्मिक था। सभी लोग श्राद्ध, तर्पण और पूजा पाठ में व्यस्त थे। इसी बीच पितृपक्ष की एकादशी आ गई, जिसे इंदिरा एकादशी कहा जाता है। आदित्य की माता ने उनसे कहा, बेटा इस बार हमें इंदिरा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह पितरों की शांति के लिए उत्तम माना गया है। पर आदित्य थोड़ा झिझकते हुए बोला, माँ, हमारे गांव में तो यह मान्यता है कि पितृपक्ष की एकादशी नहीं रखते। कहते हैं कि पितृपक्ष का समय सिर्फ पितरों के लिए होता है। मुझे डर है कि कहीं हम कोई भूल न कर बैठें। यह सुनकर माता पिता मौन हो गए, परंतु आदित्य के मन में उलझन बनी रही। उसी रात गांव में आए एक वृद्ध साधु महात्मा उनके द्वार पर पहुंचे। उनके चेहरे पर तेज था और नेत्रों में करुणा। आदित्य ने हाथ जोड़कर उनसे अपनी शंका प्रकट की। गुरुदेव, मैंने सुना है कि पितृपक्ष में एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं इंदिरा एकादशी का व्रत रखने में हिचक रहा हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा यह भ्रम है। शास्त्रों में इंदिरा एकादशी को विशेष महत्व दिया गया है। यह व्रत सिर्फ भगवान विष्णु को ही प्रसन्न नहीं करता, बल्कि पितरों को भी मोक्ष प्रदान करता है। उन्होंने आगे समझाया, गरुड़ पुराण और पद्म पुराण में वर्णन है कि जो व्यक्ति पितृपक्ष की एकादशी को श्रद्धा भाव से उपवास रखकर भगवान विष्णु का पूजन करता है और दीप दान करता है, उसके पितरों को न केवल शांति मिलती है, बल्कि उन्हें स्वर्ग लोक तक पहुंचने का मार्ग मिलता है। इस दिन रखा गया व्रत पितरों को मुक्त करता है और व्रती को विष्णु कृपा तथा लक्ष्मी कृपा दोनों मिलती है। आदित्य ध्यान से सुनता रहा। साधु ने और भी उदाहरण दिए। बेटा, कल्पना करो कि तुम्हारे पितर कहीं अंधकार में भटक रहे हों। जब तुम यह व्रत करते हो तो तुम्हारा उपवास, पूजा और दीपदान उनके लिए प्रकाश बन जाता है। वे तुम्हें आशीर्वाद देते हैं और तुम्हारा कुल पवित्र होता है। यही कारण है कि इंदिरा एकादशी को पितृपक्ष का सबसे महत्वपूर्ण दिन कहा गया है। आदित्य की आंखें चमक उठी। उसके मन का संदेह दूर हो गया। उसने निश्चय किया कि इस बार वह अपने माता पिता के साथ मिलकर पूर्ण श्रद्धा से व्रत करेगा। व्रत आने वाले दिन आदित्य ने भगवान विष्णु के चरणों में पुष्प अर्पित किए, तुलसी के पास दीपक जलाया, पीपल के नीचे दीपदान किया और घर के मंदिर में पितरों के नाम से घी का दीपक समर्पित किया। संध्या समय उसने पूरे भाव से नाम स्मरण किया। उस रात आदित्य को स्वप्न में अपने पितरों के दर्शन हुए। वे प्रसन्न मुद्रा में खड़े थे और कह रहे थे, बेटा आज तुम्हारे व्रत और दीपदान से हमें शांति मिली है। तुम्हारा यह पुण्य तुम्हारे कुल के लिए एक अमूल्य खजाना बन गया है। भगवान विष्णु सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। सुबह जब आदित्य ने अपने माता पिता को यह सपना सुनाया तो सबकी आंखों में आंसू आ गए। उसके हृदय में भी एक अद्भुत शांति और संतोष का भाव जाग उठा। उस दिन से गांव में भी लोगों की धारणा बदल गई। सबने समझा कि इंदिरा एकादशी पितरों और भगवान दोनों की कृपा पाने का अद्वितीय अवसर है। इस प्रकार कहानी से यह संकेत मिलता है कि परंपरा और मान्यता से ऊपर शास्त्रों का ज्ञान होता है। इंदिरा एकादशी का व्रत न केवल विष्णु कृपा देता है, बल्कि पितरों की आत्मा को भी शांति और मुक्ति प्रदान करता है। 17 सितंबर को इंदिरा एकादशी पर करें ये उपाय। बढ़ेगा धन धान्य। विष्णु चालीसा का पाठ करें। केले के पेड़ में जल चढ़ाएं और विधिवत पूजा करें। केले के पेड़ के नीचे 5 घी के दीपक जरूर जलाएं। गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। धन से जुड़ी दिक्कतों से राहत पाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का केसर वाले दूध से अभिषेक करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना अति उत्तम रहेगा। गोधूली बेला में तुलसी के पेड़ के समक्ष दीपक जलाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। करियर संबंधी दिक्कतें कम करने के लिए पंचामृत से प्रभु का अभिषेक करें। घर की नेगेटिविटी एनर्जी दूर करने के लिए मुख्य द्वार पर शाम के समय दीपक जलाएं। गुरु ग्रह को मजबूत बनाने के लिए पीली चीजों का दान भी कर सकते हैं। भगवान विष्णु को चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएं। विष्णु भगवान व माता लक्ष्मी की साथ में पूजा करें। संकल्प लेकर एकादशी व्रत करें। संध्या के समय भजन कीर्तन करें। एकादशी की यह कथा यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।